मैं सुमित वर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल में। तो जैसे कि हमारी एपी चल रही है और एपी में हमने एएन के फॉर्मूले को डिस्कस किया था, तो देखते हैं उसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस। देखिए इसने कहा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। देखिए कोई एपी है जिसमें एपी 3, 15, 27, 39 इस तरीके से चल रही है और उसने कहा है कौन सा पद होगा जो उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। 54th टर्म से 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा। तो पहले तो हमें 54th टर्म निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम लिखते हैं ए कितना है हमारा, तो आप कहेंगे ए तो हमारा 3 हो गया। डी कितना हो जाएगा, तो किसी भी बाद वाले में से पहले को घटा लें, तो 15 में से 3 को घटा लें, कितना आ जाएगा 12। 12 हमारा डी हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। ओके, अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। और हम पहले हमें 54वां पद निकालना है। तो 54th टर्म जो होगा, अगर मैं यहाँ ए 54th निकालूंगा तो आप कहेंगे ए प्लस कितने डी, 53 डी। ए कितना है 3 है, प्लस 53 डी 12, 12 तिया 36, 6, 12 पंजे 60 और 3 63 जमा 3। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा 639। कितना आ जाएगा 639। मतलब ए 54th जो टर्म है वो 639 है। हमें ये निकालना नहीं, हमें वो निकालना जो इससे 132 ज़्यादा हो। तो 132 ज़्यादा होगा तो वो कितना हो जाएगा, ज़रा निकालना। 132, 9 2 11 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, वो ये वाला ये हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, ए एन जो हमारा वो कितना है 771 है, इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 3 प्लस एन हमें पता नहीं, ये कौन सा पद है, ये वाला नहीं पता, क्योंकि इसका तो पता है, ये तो 54वां था, लेकिन ये नहीं पता कितना है। और डी कितना था हमारा 12। फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 और ये कितना है 12। जब इससे सॉल्व करेंगे कितना बचेगा 8, 6 और 7। 12 कहाँ पे आ जाएगा अपॉन में। क्यों आएगा, क्योंकि वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। 12 पंजे 60, 12 6 72, 4 बचा, 12 चौक 48। तो सॉल्व करके कितना आ गया 64। ये माइनस का 1 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का 1 बराबर n, क्योंकि ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 64 ये था, माइनस का इधर है, प्लस का 1 हो गया। तो कितना हो गया ये आपका 65। तो वो कौन सा नंबर पे था, 65th टर्म होगा जो आपके 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा, जो आपके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, कि वो कितने नंबर हैं, एन कितना होगा कि जो 3 डिजिट की संख्या वाले नंबर को डिविज। तो देखिए पहले तो ये बताइए 3 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कितनी होती है, आप कहेंगे 100 होती है। और सबसे बड़ी कितनी होती है 999। मतलब इसी के बीच में हमें 7 का मल्टीपल चाहिए। जब हमें जिसका मल्टीपल चाहिए होता है तो डी भी हमारा वही होता है। क्यों होता है समझे जरा। अगर मैं 7 लेता और 14 लेता तो इनके बीच का डी निकालूंगा तो हमेशा कितना निकलेगा 7। जो मल्टीपल होता है डी में हमेशा वही निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें डी निकालने की जरूरत नहीं है। डी कितना हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे डी तो हो जाएगा हमारा 7। ओके, चलिए अब 3 डिजिट नंबर में पहला डिजिट कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो निकालते हैं। ये 100 है। ओके, इसको 7 से डिविजिबल करो, कितना बचा 3, 7 बन जा 7 3 0। ओके, अब यहाँ पर ये तो ज़्यादा आ गया, कितना आ रहा है, तो 7 चौक 28। ठीक है, कितना ज़्यादा भाई ये 28, क्योंकि हम इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, कम ही लेंगे। तो कितना बचा 2, ये 2 फालतू आ रहा है, ये 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है। अगर ये 2 इसमें नहीं होता, अगर ये 100 में से 2 कम कर देते, क्या कर देते हम 100 में से 2 इस रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 98। लेकिन एक प्रॉब्लम ये फंस गई हमारे सामने कि जो 98 है, अगर मैं 100 में से 2 माइनस कर देता हूं तो 98 बचता है। और 98 कितने डिजिट के है 2 डिजिट। हमें कितना लेना है जो 100 से बाद में जाए। तो अगर हमें 100 से ज़्यादा वाला चुनना है, देखिए जब कम वाला चुनना होता है तो रिमाइंडर को माइनस करते हैं, जब ज़्यादा वाला लेना होता है तो यहाँ पर हमें इससे बड़ा लेना है। जो भी ये नंबर है इससे बड़ा लेना है। तो बताइए इससे बड़ा कौन सा आएगा, 7 पंजे 35। कितना आएगा 7 पंजे 35। ये कितना ज़्यादा है इससे, आप कहेंगे 5 ज़्यादा है। जो भी ज़्यादा उसको इसमें प्लस कर दो, तो 100 + 5 कितना आ जाएगा 105। अभी चेक करके देखो 7 से डिविजिबल हो रहा है।
तो 7 एकम 7 और 3 बचा 7 पंची 35, बिल्कुल हो रहा है डिविजिबल। तो मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया कि जब हमें डिविजिबल देखना है और उससे बड़ा नंबर लेना है, क्योंकि छोटा लेता तो 2 डिजिट की बन जाती, तो बड़ा लेना है, तो बड़ा लेना है तो जो भी यहाँ पर बच रहा होगा हमें उससे बड़ा डिवाइड करना और ये देखना उसके बीच का अंतर कितना है, जितना अंतर है उसमें हमें प्लस कर देना। जैसे मैं एक और सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ सपोज दैट कि 3 से डिविजिबल होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंक में कितने आ गए, ये है 10। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना 12 होगी, क्योंकि 10 से बड़ी लेनी है मेरे को 12, लेकिन मैं ऐसे निकाल के देखता हूँ, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 3 3 9, लेकिन अगर मैं देखो यहाँ पर 3 3 9 करता तो एक रिमाइंडर आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर उसमें नहीं देखना, उससे अगला भाग दे के देख लेना। तो 3 चौक 12, कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 डिफरेंस आ रहा है, 2 ही डिफरेंस को किस में जोड़ दो, उसी में जोड़ दो, तो आपका ये वैसे भी 12 बन गया, हाँ या ना, ये समझ में आया। एक और देख लेते हैं, सपोज दैट जैसे देख लेते हैं कि 3 से डिवाइड करना है और 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो देखिए 3 3 9 9, 1 बचा 0। अब यहाँ पे 10 दूंगा या 12, तो 12 बार, तो 3 चौक 12, कितना ज़्यादा आया, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा 100 प्लस 2 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 102। तो 3 अंकों की सबसे पहली वाली संख्या कौन सी आ गई, 102 हो गई, जो आपकी 3 से डिविजिबल होगी। यहाँ तक बात समझ में आई, यही मैंने इसमें किया है। 7 बन जा 7, 3 बचा 0, तो अगला वाला ले लिया 7 पंजे 35, कितना अंतर है 5, वो उसमें जोड़ दिया, तो कितना बन गया 300। अगर रिमाइंडर को माइनस कर देता तो वो कौन सा बन जाता, वो 2 अंकों की बन जाती है, 2 डिजिट की बन जाती है, और हमें लेनी कितनी डिजिट की है, हमें लेनी है 3 डिजिट की। यहाँ तक बात क्लियर, ओके। तो पहला कौन सा आया हमारा, पहला जो मल्टीपल है वो कितना आया, 105, कितना आया 105, इसका मतलब ये A1 हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला निकालना है। देखिए यहाँ पे प्लस क्या है, आगे जाने के लिए प्लस और पीछे आने के लिए माइनस, आगे जाने के लिए प्लस तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो 7 से करें, 7 एकम 7, कितना बचा 2 9, 7 चौक 28, कितना बचा 1, यहाँ पे आ गया 9, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 5। अब देखो हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ से तो पीछे जा सकता हूँ, वो तो 3 अंकों की रहेगी, तो जब भी मेरा छोटी वाली संख्या में लेना है तो छोटी वाली संख्या में प्लस और बड़ी वाली संख्या में माइनस। तो छोटी वाली संख्या में मैंने प्लस कर दिया, तो बड़ी वाली संख्या में क्या करूँगा, माइनस। तो 999 में से जो रिमाइंडर होगा 5 माइनस करो, कितना आएगा, तो आपका वो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चेक कर लो डिविजिबल है या नहीं है। 7 बन जा 7, एक कितना बचा 2, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, पूरा कट रहा है, ठीक है। तो जो मेरा लास्ट नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 994। यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने क्या काम किया, छोटी वाली संख्या में आप ये भी लिख सकते हो कि छोटी वाली संख्या में जोड़ना है, जो स्मॉल वाली संख्या में क्या करना है, हमें जोड़ना है, और जो लार्ज है, जो बड़ी है, ठीक है, उसमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। तो चलिए देखते हैं। अब उसने कहा कितने नंबर होंगे, तो एक बात बताइए, an कितना हो गया आपका, यही तो होता है, an बराबर a प्लस n-1 और d, ठीक है। an कितना हो गया 994 बराबर a कितना है 105 प्लस n हमें पता नहीं -1, और d तो हमें पता है ना, जिसका मल्टीपल होता है d उतना ही होता है। इसको इधर भेजेंगे तो 994 माइनस 105 हो जाएगा बराबर n-1 और कितना है 7। माइनस करें, 14 में से 5 के कितने बचे 9, 8 में से तो ये 8 और 9 में से गया 8, और ये जो 7 है कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बराबर n-1। 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49, कितना आ गया 127, और ये इधर से आ जाएगा, इधर कैसा हो जाएगा प्लस का। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 128, और यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर। बहुत परेशानी होती है बच्चों को इसमें समझने में, लेकिन देखिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ही ध्यान रख लिया, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और आई होप आसान हो भी गया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 के मल्टीपल है वो 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, ठीक है ना। ऐसे कितने नंबर्स होंगे, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई, जो कि हैं 4 के मल्टीपल ऐसे कितने हैं जो किसके बीच में है, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो एक बात बताइए, छोटी में प्लस करेंगे तो हमें तो इसका छोटा है, तो हमें तो पता ही है कि पहली संख्या कौन सी होती है, 12 होती है। पहली संख्या कौन सी होती है, 12 होती है। इसका डी निकालने की ज़रूरत है नहीं, मल्टीपल आ गया तो मल्टीपल में वही रहता है, जिसका मल्टीपल होगा डी वही होता है।
यस और नॉट? हाँ। अब बड़ी संख्या में से निकालना है तो बड़ी संख्या को एक बार डिवाइड कर लो। वैसे तो मैं बता सकता हूँ 248 होगा, बट आप कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। 4 से 4 6 24, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। अब मैंने क्या बताया था कि बड़ी वाली संख्या में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 250 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा लास्ट वाला, 248 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 248। अब देखिए अगर ये 248 आ गया तो an वाला रूल लगा दो इसमें। an क्या कहता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 और d। an कितना है 248 बराबर a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 4। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 4 है। करेंगे तो 6 3 2 डिवाइडेड बाय 4, कहाँ से आया, ये वाला भाग में आ गया। n माइनस 1 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, 3 बचा 4 निम 36, 59 है। ये माइनस का एक इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस में। तो 59 जमा 1 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, कितना हो गया ये 60। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आ गई 60। समझ में आया? मैंने क्या बताया था, छोटी वाले में बड़े प्लस करेंगे और बड़ी वाली में माइनस करेंगे, वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया ना। और बाकी देखिए जब आपको an पता है और a पता है और मल्टीपल में d वही होता है जिसका मल्टीपल हो, तो हमने इसे कितनी आसानी से निकाल लिया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों अपना एक अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर यह है कि n की किस मान के लिए जो ये n टर्म्स है, ये जो 2 AP दे रखे हैं 63 65 67, ये AP चल रही है और एक चल रही है 3 10 और 17, ये दोनों n के किस मान पे बराबर होंगे, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका a कितना है, तो आप कहेंगे 63 है। अच्छा, और इसका d कितना है आप ये बताइए। 65 में से 63 गए, d कैसे निकालेंगे, 65 माइनस 63, तो आप कितना बताएंगे, d का मान 2 है। कितना आ जाएगा d का मान 2। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। अच्छा, इसका a कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। d कितना है, तो देखिए 10 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। यस और नॉट? बिल्कुल। अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है ये कहीं ना कहीं n पे कहीं ना कहीं बराबर होंगे, ये n पर कहीं ना कहीं बराबर होंगे। तो इनका मतलब है n पे तो जब ही बराबर होंगे ना जब इन दोनों के an की वैल्यू सेम आ जाएगी। भाई कहीं ना कहीं ये अगर ऐसे बढ़ते रहे तो an की वैल्यू दोनों की सेम आएगी और उसी पद पर ये बराबर होंगे। तो एक बार देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका a कितना हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता, नहीं पता। d कितना है 2 बराबर उसका a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना उसका 7। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 63 इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया 2n। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 2, ओके। ये कितना है 3 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 7n और प्लस माइनस माइनस का 7। बात यहाँ तक क्लियर है? ओके। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 63 में से 2 गया तो कितना बचा 61 प्लस 2n बराबर इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 का 7, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4। यस और नॉट? बिल्कुल। अब n को एक तरफ कर लो तो 7n माइनस ये उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का 2n। ये 61 है, ये माइनस का 4 इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस। इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 5n और ये कितना हो जाएगा 65। क्लियर है? 5 से इसे डिवाइड करिए, 5 से कम 5 और 5 से 15, ठीक है ना। 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 13। n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई आपकी 13। तो वो 13वां पद है जिस पर ये वाली और AP और ये वाली AP दोनों जाकर आपस में बराबर होंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।